नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। फर्स्ट फेज का चुनाव 19 अप्रैल को होना है और इसमें यूपी की भी कई प्रमुख लोकसभा सीटें हैं जिनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ पहले चरण का मतदान सिर पर है और दूसरी तरफ यूपी में एनकाउंटर थमने का नाम नहीं ले रही है। ये जो योगी सरकार की एनकाउंटर नीति है, इसके तहत पुलिसकर्मी काम कर रही है। और इसी बीच यूपी के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों का एनकाउंटर करने की पुलिस ने कोशिश की। एक में वो सफल हुए जबकि दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस बदमाश का एनकाउंटर किया गया है उसकी गोली लगी, लेकिन वो घायल हो गया और फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और इस बदमाश का नाम फैजल बताया जा रहा है, जिस पर लगभग 15 से 16 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को काफी वक्त से इसकी तलाश थी। चेकिंग के दौरान ये संदिग्ध पाया गया। इसके पीछे जब पुलिस भागी तो ये दौड़ पड़ा और इसी से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पूरा मामला आपको बता देते हैं। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के एसीपी सिद्धार्थ गौतम इस वक्त लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार सतर्कता बरत रही है और ऐसे में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सड़क पर मुस्तैद है। और ऐसे में राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 2 युवक पुलिस को दिखाई दिए। पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि ये संदिग्ध लगे। इनका पीछा करने की कोशिश की गई तो ये भागने लगे। जब पुलिस इनके करीब पहुंची तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसका जवाब देते हुए पुलिस को भी फायर करना पड़ा। और उसके बाद ये दोनों बदमाश गिरते गिरते बचे। इनमें से एक को तो पकड़ लिया गया क्योंकि वो गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। जो गिरफ्तार है बदमाश, उसकी पहचान फैजल उर्फ मेंटल के रूप में हुई है। उस पर 15 मुकदमे दर्ज हैं और उसके कब्जे से वो चोरी की मोटरसाइकिल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मौके का फायदा उठाकर और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने फैजल का रिकॉर्ड चेक किया तो दिल्ली और गाजियाबाद में 15 मुकदमे इसके खिलाफ मिले हैं। इसके पास से काफी सारी चीजें बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि छोटी मोटी लूटपाट में महिलाओं के कुंडल छीन लेना, चेन छीन लेना, इन सारी चीजों में भी ये वांछित चल रहा था। तो ऐसे में फैजल को पकड़ना कम से कम पुलिस के लिए इतनी तो राहत है कि शहर में और उस पूरे इलाके में थोड़ी सी आपराधिक घटनाएं कम होंगी। लेकिन इन छुटपुट घटनाओं को अंजाम देने वाले ऐसे सभी फैजलों को पुलिस कब तक अरेस्ट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। वो अलग बात है कि यूपी में क्राइम रेट और क्राइम का जो आंकड़ा है वो कम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। तभी तो जिस भी मंच पर वो जाते हैं वहीं से इसी तरीके का ऐलान करते हैं कि दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी अब उनके खौफ में है, वो डरता है और यहाँ पर अपराध करने से बचता है। योगी आदित्यनाथ के ऐसे एक बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल इस एनकाउंटर की खबर से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर। अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए। अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस लो बस। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये फतेहपुर सीकरी से ज्यादा कौन जानता है? 2017 के पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार कैसी आ रही है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया अब हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस लो बस। बहनों और भाइयों,
ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पहुंचे और कर्फ्यू की पहुंची को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। ये उत्सव प्रदेश अब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है।